तोशाम प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची के गरीब व योग्य युवक युवतियों को हजारों सरकारी नौकरियां प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस सरकार में यही नौकरियां पैसे और सिफारिश के दम पर मिलती थी। भाजपा से हिसाब मांगने वाली कांग्रेस का हिसाब जनता आने वाले चुनाव में कर देगी। जिन लोगों ने व्यापक स्तर पर जमीनों में घोटाले किए हैं, उन्हें ईडी को भी हिसाब देना पड़ेगा। उक्त शब्द पूर्व मंत्री तोशाम से विधायक भाजपा नेता किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहे। किरण चौधरी आज अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन गाँवों में लोगों से रूबरू हुई, जहाँ पर ग्रामीणों ने उन्हें फूल मालाएं देकर व पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर गांव पटौदी खुर्द, पटौदी कला, संडवा आदि गांव में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रही है। प्रदेश में सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है। केंद्र सरकार ने फसलों की खरीद के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की है, जिस देश के किसानों को आर्थिक तौर पर फायदा होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को तीसरी बार सत्ता में लेकर आएगी। मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और जनता को बधाई दूंगी सबसे पहले कि ऐसी सरकार है, ना खर्ची और ना पर्ची। हुड्डा साहब के टाइम तो सबको मालूम है, पर्चियाँ ले लेके सब घुमा करते थे और जो है जो चहेते थे उनको मिल जाया करती थी, बिचौलिए जो है वो अपना काम कर जाया करते थे। अब इस सरकार के अंदर ना खर्ची ना पर्ची, जो मेरिट पे हैं बच्चे उनको जो है घर बैठे बिठाए जो है नौकरियाँ मिल रही हैं। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। गरीब आदमी जिसने मेहनत करी है, जिसका बच्चा जो है वो आगे अपना भविष्य सुधारने के लिए हमेशा चाह रखता है, उसको जो है किसी तरह की जो है कोई सिफारिश की जरूरत ना पड़े। मैं समझती हूँ ये इससे बढ़ के बात हमारे नौजवानों के लिए नहीं हो सकती। जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है बीजेपी किस प्रकार का बहुमत हासिल करेगी? प्रचंड बहुमत हासिल करके आएंगे और वो इसलिए कि हर वर्ग का जो है काम जो है बीजेपी की सरकार अब कर रही है। आपने देखा चाहे किसान जो हैं, एमएसपी जो है हर एक फसल पे 24 फसलें ऐसी हैं जहां पर जो है 500-500 रुपए जो है बढ़ा दिए गए हैं हर एक फसल के ऊपर। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसान जो है उसके लिए फायदा है, किसान निधि मिल रही है। किसान जो है हमारे जो सारे के सारे जो नेता लोग थे किसान जो हैं, उन्होंने जो मांगे उन्होंने बोली थी वो सारी मांगे सरकार ने पूरी कर दी हैं। तो किसानों की बात अलग है। नौजवानों की नौकरियां जो हैं, अभी 50,000 नौकरियां जो हैं बगैर खर्ची पर्ची के पुलिस की निकलेंगी। उसके बाद जो है ऐसे ही करीब 2 लाख नौकरियां और भी हैं जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं, जो रीति पड़ी हुई थी इतने सालों से और जो है हुड्डा साहब के टाइम भी जो नहीं लग पाई थी और जिन लोगों को बाहर निकाल दिया गया था अब उनको दोबारा से सम्मिलित करा जा रहा है। कांग्रेस ने हिसाब वो अभियान शुरू कर रखे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज भवानीखेड़ा में भी इसके तहत आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? अब उनको शायद अपने पिताजी के समय का हिसाब पता नहीं है। जनता जो है हिसाब जब उनसे मांगना शुरू करेगी तब उन्हें मालूम चलेगा कि असलियत हिसाब का मतलब क्या होता है। जो हिसाब 10 साल के अंदर जब उनके पिता जो है मुख्यमंत्री थे, जब जो हालात उन्होंने करे और जो है पूरे के पूरे जो है जमीनें जो हैं आप देख रहे हो, सारी की सारी हिसाब तो मांगेंगे। पता नहीं कितनी कितनी जमीनें जो हैं वो सारी की सारी जमीनें जो हैं हड़प ली सब लोगों ने। तो ये तो मैं नहीं है कह रही, ये तो सारे के सारा जग जाहिर है, सारा हरियाणा जानता है। और हिसाब अगर है तो हिसाब इनको देना पड़ेगा कि आपने क्या क्या जो कुकर्म करे हुए हैं उसका हिसाब दीजिए। कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल इशू है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो आदमी जो भ्रष्ट है, जिसने उल्टे पुल्टे काम कर रखे हैं, उसी के ऊपर पड़ेगी ना। ईडी भी उसी के ऊपर हाथ मारेगी ना, दूसरी जगह तो ईडी नहीं मार सकती हाथ। तो आपने अगर उल्टे काम कर रखे हैं तो भाई ईडी का हाथ भी आपके ऊपर आएगा। और ये कहना कि ये राजनीतिक से प्रेरित है, तो राजनीति से प्रेरित है तो और बहुत दुनिया पड़ी है भाई, खाली उन्हीं के ऊपर पड़ रही है जिन्होंने पूरी की पूरी जमीनें जो है किसानों की जमीनें जो हैं औने पौने दामों के अंदर लेकर और फिर बड़े बड़े बिल्डरों को बेच दी। सारा कुछ हुआ तभी तो ये हालात हो रहे हैं। और ये हालात तभी होते हैं जब जो है अंधाधुंध तरीके से जो है लुटाई होती है।